नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक के बारे में। एक ऐसी अपराध जो हर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आप जब किसी को फ़ोन लगाते हैं तो रिंग होने का स्थान पर एक हेलो ट्यून बजती है और उसमें ये संदेश होता है कि आप साइबर अपराधों से कैसे बच सकते हैं, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि साइबर अपराध कितना हद तक बढ़ चुका है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। साइबर अपराध से बचे रहने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वित्तीय संस्थाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा से लेकर आज हर एक सेक्टर में साइबर अपराध का खतरा बना रहता है। वित्तीय नुकसान से लेकर संवेदनशील जानकारियों की चोरी साइबर अपराध का मुख्य लक्ष्य हो चुका है। साइबर हमलों का प्रभाव काफ़ी विनाशकारी एवं नुकसानदायक हो सकता है, जिससे आप अपनी बनी बनाई पूंजी को एक झटके में गंवा सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा तथा अपना संगठन को खो बैठते हैं हमेशा के लिए। आखिर क्या है साइबर अटैक और ये कैसे होती है? इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ये कैसे होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। साइबर अटैक एक ऑनलाइन के द्वारा एक सोशल मीडिया का यूज करके मोबाइल नेटवर्क और कंप्यूटर का यूज करके किया गया एक अपराध है, जो व्यक्ति को शोषण तथा वित्तीय जोखिम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। साइबर का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना होता है तथा संवेदनशील जानकारी को चुरा करके उस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर अटैक कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क तथा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मनुष्यों पर जानबूझकर किए जाने वाला एक शोषण है। साइबर हमलावरों को लक्ष्य गोपनीयता जानकारी को चुराना और उसको ब्लैकमेल करना। हमलावर अपने हमलों को अंजाम देने के लिए फिशिंग, स्कैम, मैलवेयर और विभिन्न प्रकार के हैकिंग गतिविधियों का उपयोग करते हैं। साइबर हमले का परिणाम बेहद गंभीर होते हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान, संगठन की प्रतिष्ठा का नुकसान, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी जोखिम हो सकता है। साइबर हमला से बचने के लिए व्यक्ति को तथा संगठन को सुरक्षा के उपायों को लागू कर देना चाहिए तथा उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। संगठन के कर्मचारियों को शिक्षित करना चाहिए और सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें लोगों को, व्यवसाय को तथा संपूर्ण देश को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। साइबर अपराधों का परिणाम वित्तीय नुकसान तथा किसी भी व्यक्ति एवं पूरे संपूर्ण देश को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य हो सकता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधों का लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार डिजिटल और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस प्रकार से साइबर अपराधों के नए नए तरीके भी अपराध के बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इससे बचने के हमेशा उपाय करेंगे। साइबर अटैक के कई प्रकार हो सकते हैं। हमलावर से आपका वित्तीय नुकसान हो सकती है, आपका संवेदनशील जानकारियों की चोरी हो सकती है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है तथा संपूर्ण देश को पीछे किया जा सकता है। संपूर्ण देश को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए साइबर अपराध के बारे में सभी को जानना तथा इसके लिए सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है। मैलवेयर अटैक एक सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है। इसका डिजाइन किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने तथा उसे हैक करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन तथा सिस्टम में अपलोड ना करें। दूसरा है फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग का एक चाल है, जिसका उद्देश्य एक व्यक्तियों के भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रस्तुत करके उसका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे जानकारी को चुराना होता है। DDoS अटैक एक प्रकार का हमला है, जिसका उद्देश्य नेटवर्क या वेबसाइट को ट्रैफिक से भर देना है, जिससे कि वह यूजर्स के लिए अनुपलब्ध हो जाए। उसके बाद है SQL इंजेक्शन अटैक डेटाबेस को प्रभावित करने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमलावरों को डेटाबेस से संवेदनशील जानकारी निकालने तथा उसे प्राप्त करने में आसान होता है और यह वेबसाइट पर नियंत्रण रखने का अनुमति दे देता है। इसके बाद है मैन इन द मिडिल अटैक। यह एक प्रकार का हमला है, जहां पर हमलावर दो प्रकार के बीच संचार को रोकता है और संचार को हेरफेर करता है। इसके द्वारा हमलावर संचार पर नज़र रख सकता है और अपनी कमजोरियों को फायदा उठा सकता है। इसके बाद होती है XSS अटैक। हमलावरों को एक वेबसाइट में मेलिशियस कोड इंजेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसे बाद में साइट पर आने वाली यूजर्स को निष्पादित किया जा सकता है। उसके बाद होती है पासवर्ड अटैक। इसका उद्देश्य होता है पासवर्ड क्रैक करना और संवेदनशील जानकारी को इकट्ठा करना। तो ये है विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के तरीके और इसकी लक्षण। अब हम बात करते हैं कि साइबर अपराध से आप कैसे बच सकते हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें। आप पासवर्ड ऐसा बनाइए उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर और कई प्रकार के जटिल इसमें अल्फ़ाबेट वगैरह @ वगैरह यूज करें, जिससे आपका पासवर्ड इतना जटिल हो कि आसानी से उसे कोई भी क्रैक ना कर सके।
आपके फ़ोन तथा आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके समय समय पर अप टू डेट करते रहें। अप टू डेट करने से उसे हैंग होने के चांसेस तथा कम हो जाती है। अपने मोबाइल फ़ोन तथा डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, इससे भी साइबर अटैक होने के चांसेस कम होती है। संवेदनशील ईमेल तथा अनावश्यक लिंक को क्लिक ना करें, ये सब से आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का उपयोग करें। जरूरी डाटा का बैकअप आवश्यक रूप से लेना चाहिए। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग करें, ये बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही आपको साइबर अपराधों से बहुत हद तक नुकसान होने से बचाती है। साइबर अटैक का परिणाम विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य वित्तीय नुकसान पहुंचाना होता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड करके आपके बैंक बैलेंस खाली करना होता है, जिससे उसको वित्तीय लाभ हो जाए, यानी कुछ पैसे मिले। या फिर आपका पासवर्ड तथा विभिन्न प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करना चाहता है जो गुप्त है, और उससे आपको ब्लैकमेल कर सकता है तथा आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें कई प्रकार की आपको नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि आपसे संबंधित जितने भी संगठन है उसको भी डाटा लीक हो सकती है, बहुत कुछ हानि होने की संभावना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि साइबर अपराध से बचे रहिए और अपने आप को संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा साइबर अपराधों से बचने के लिए गाइडलाइंस। कुछ भी हो जाए, बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, CVV नंबर, OTP, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ, नॉट सॉरी। पालन करें। और इतनी बोलकर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।